चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारा लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, जिसमें हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, है ना। सभी को क्लियर है कि लास्ट टर्न पे हमने इस पे गुणा और भाग करनी सीखी थी। किन पर? वास्तविक संख्याओं पर। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। बढ़िया। किसी को कोई उसमें दिक्कत हो तो बताएं, क्वेश्चंस करें। तो एक क्वेश्चन करते हैं। वास्तविक संख्याओं का गुणा और भाग हमने लास्ट टर्म में सीखा था। तो कोई भी वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स हमारी कुछ भी हो सकती हैं, जैसे √3, √2, √6। तो इनकी यदि गुणा करनी हो तो √3 की √6 से गुणा करेंगे। बताइए बच्चों क्या आएगा? √3 की √6 से गुणा करेंगे तो सभी मैसेज में बताइए क्या होगा। √3 की गुणा करें √6 से तो बताइए क्या आएगा बच्चों? बताएं, मैसेज में बताएं बच्चों। हाँ, सभी बच्चे बताएं। √3 की √6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? √18। बिल्कुल सही। अब इसमें से यदि हम √18 को सिंप्लीफाई करें तो आप इसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, 18 क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 3, 3 दो बार आ रहा है तो तीन संख्या आपकी रूट से बाहर भी आ सकती है। तो चाहे आप √18 आंसर लिखें या 3 √2, दोनों आंसर आपके सही होंगे, है ना। वर्गमूल के अंदर यदि किसी संख्या, कोई संख्या दो बार आ रही है तो वो वर्गमूल से बाहर आ जाती है। यहाँ आपकी तीन दो बार आ रही है तो तीन आपका एक संख्या बाहर आ जाएगी। तो इसे हम चाहे √18 कहें या 3 √2, दोनों बात सेम है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन चलिए पोल में पूछते हैं बच्चों। आपको क्वेश्चन इसका आंसर पोल में बताना है। √15 की गुणा करनी है √3 से। √15 की गुणा यदि हम √3 से करेंगे तो बताइए क्या आएगा? इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आ रहे हैं बच्चों आंसर आपके? ध्यान से सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करके चेक करें, उसके बाद आंसर पोल में दें। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करके दें। आपको √15 को √3 से गुणा करना है। दो वास्तविक संख्याओं की गुणा करनी है। सभी बच्चे आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं अभी।
ध्यान से दीजिए बच्चों आंसर। √15 की गुणा करनी है √3 से। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों, फिर पोल एंड कर रहेंगे। चलिए इसका फिर आंसर देखते हैं बच्चों। काफी बच्चों ने गलत भी आंसर दिए हैं और सही भी दिए हैं, तो एक बार सभी बच्चे इसका आंसर ध्यान से देखें। काफी बच्चों ने बी दिया है, किसी ने सी दिया है, किसी ने डी दिया है। तो देखिए आपका ये क्या है, √15 है, ये है √3। तो पहले अभाज्य संख्याओं में 15 को तोड़ लें। 15 को यहीं पे ही तोड़ना आसान होगा, 3 × 5 15 होता है। इसकी गुणा हमें √3 से करनी है। तो अंडर रूट में क्या होता है, आपस में गुणा हो जाएगी, 3 × 5 × 3, ये हो जाएगा गुणा करने पर। तीन संख्या आपकी 2 बार आ रही है, तो कोई भी संख्या यदि एक जोड़े में आ रही है, पेयर में आती है, तो वो वर्गमूल के बाहर चली जाती है। तो 3 आपका बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 5। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3√5। या आप ऐसे कर रहे हो कि 15 की 3 से गुणा करते तो सीधे सीधे अंदर 15 × 3 लिखते, तो ऐसे भी कर लीजिए। 15 × 3 कितना हो जाएगा, 45। और 45 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसी तरह तोड़ के, 3 × 3 9, 9×5 45। तो बात वही है कि तीन का एक जोड़ा बन रहा है, तीन का एक जोड़ा बन रहा है, इसलिए तीन संख्या बाहर आ जाएगी। पांच का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, इसलिए पांच अंदर ही रहेगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, 3√5। बताइए बच्चों, समझ में आ रहा है? जिन बच्चों ने बी और सी लगाया था उन्हें क्लियर हुआ कि उनका आंसर गलत क्यों है? आपका आंसर क्या होगा, डी सही होगा, क्योंकि तीन का जोड़ा बन रहा है। तीन संख्या आपकी वर्गमूल के अंदर 2 बार आ रही है, पांच नहीं आ रही है बच्चों। जब पांच का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, इसलिए पांच संख्या ऐसी की ऐसी अंदर रहेगी। तीन का जोड़ा बन गया है, तीन 2 बार आ रहा है, युग्म बन रहा है, पेयर, तो इसलिए तीन आपका वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। बताएं सभी को समझ में आया? जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया था उन्हें क्लियर हुआ? बताएं बच्चों, जिन्होंने गलत आंसर दिया था, बी और सी लगाया था, वो एक बार बताएं उन्होंने कैसे सॉल्व किया। हम्म, सभी को क्लियर हुआ? आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, नोट कर लिया सभी ने? नोट करें जल्दी से। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन अब और पूछते हैं पूल में ही। आपने वास्तविक संख्याओं का भाग करना भी सीखा था। एक क्वेश्चन भाग का देख के बताएं। यहाँ पे आपको √30 को √5 से भाग देना है। ठीक है, अब की बार गलती नहीं कीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और फिर चेक करिएगा। चेक करके फिर उसका आंसर पोल में दीजिएगा बच्चों। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। √30 को √5 से भाग देना है।
आधे बच्चों के आंसर आए अभी, बच्चों जल्दी से आंसर दें पोल में। अभी भी 5 बच्चों के आंसर रह गए हैं, बच्चे जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। √30 को √5 से भाग देना है। जल्दी से बच्चों इसका आंसर पोल में दें सभी। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों जल्दी दीजिए। ठीक है, चलिए पोल एंड करते हैं, अब इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी ने ही सही दिया है। तो क्या है, √30 को √5 से भाग देना था। तो आप √30 को लिख सकते हैं, 30 का मतलब क्या होगा, 5 छक 30, 5 की 6 से गुणा करते हैं तो 30 आता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऊपर √5 × 6 आ जाएगा। इसे हम √5 गुणा में √6 भी लिख सकते हैं, बटे में √5। √5 से √5 कैंसिल हो गया, क्या बचा, केवल √6। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, √6। ऑप्शन बी सही आंसर है। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, सभी को क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, आइडेंटिटीज ऑन रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं पर सर्व समीकरणें। ठीक है, एक बार जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, वास्तविक संख्याओं पर सर्व समीकरणें, आइडेंटिटीज सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से हेडिंग डालें अपनी कॉपी में। ठीक है, लिख लिया बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं। पहला सर्व समीकरण आप देखिए, ए और बी की ऐसी संख्याएं हैं, धनात्मक है, कैसी, धनात्मक पॉजिटिव वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स। ए और बी दोनों वास्तविक धनात्मक संख्याएं हैं। तो पहली सर्व समीकरण क्या है, √AB इज इक्वल्स टू √A मल्टीप्लाई में √B। ये अभी हमने देखा भी था पीछे, जैसे कि मैंने √30 को लिख दिया था। √30 को मैंने कैसे लिख दिया था, 5 × 6, 5 × 6 30 होता है। तो इसका मतलब होता है कि √5 मल्टीप्लाई में √6। ये एक सर्व समीकरण है, ये हर धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य है। ठीक है, पहली समझ में आई बच्चों, √AB का बराबर होता है √A × √B। तो कोई भी संख्या धनात्मक संख्या हो, वास्तविक संख्या, तो वो उसमें अंदर दो संख्याओं का गुणा हो रहा है, तो हम उनके अलग अलग रूट के साथ भी गुणा कर देंगे, √5 गुणा में √6। ठीक है, इसी तरह भाग में होता है। सेकंड देखिए, आपका भाग है,
यदि आपका अंडर रूट के अंदर भाग हो रहा है ए बटे में बी है, तो आप अंडर रूट को ऊपर अलग कर दीजिए, नीचे संख्या का अंडर रूट अलग कर दीजिए। ऊपर जो अंश है उसे अंडर रूट अलग, अंडर रूट ए कर दीजिए, हर में अंडर रूट बी कर दीजिए। ये दोनों बराबर होगा, ए और बी कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या हो ये हमेशा सत्य होगा। क्लियर है बच्चों? सभी बच्चे साथ साथ नोट करते रहे, इन सर्व समीकरणों को सभी बच्चे नोट करते रहे। आगे देखते हैं थर्ड। थर्ड देखिए बच्चों, थर्ड क्या है आपका, यहाँ पर थर्ड है आपका अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। एक में दोनों संख्याओं के अंडर रूट का योग है और दूसरे ब्रैकेट में दोनों के अंडर रूट का घटाव है। तो एक में जोड़ हो रहा है, एक में घटाव हो रहा है, सिर्फ चिन्हों का अंतर है, एक में प्लस है, एक में माइनस है। जब ऐसा होता है तो बच्चों आपका ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि एक फॉर्मूला होता है जैसे x प्लस वाई एक ब्रैकेट में हो, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई हो, तो इसका मतलब होता है हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पहली संख्या अंडर रूट ए है उसका वर्ग कर देंगे, माइनस दूसरी संख्या अंडर रूट बी है उसका वर्ग कर देंगे। तो अंडर रूट ए का वर्ग करने पर बच्चों क्या आ जाता है आपका a, है ना। अंडर रूट ए का वर्ग मतलब अंडर रूट ए की अंडर रूट ए से ही गुणा करने पे बच्चों कितना आ जाता है ए। तो ये आपका क्या हो गया ए और ये आपका हो गया बी, तो आपका क्या आ जाएगा ए माइनस बी। बताए बच्चों सभी को समझ में आ रहा है? ये सर्व समीकरणें हैं, ये हमेशा सत्य होती हैं। कोई भी आपका ए और बी कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या आप ले लें ये हमेशा सत्य रहेंगी। साथ साथ नोट करते रहिए बच्चों। तो ये आपका क्या आ गया a माइनस बी। इसी तरह फोर्थ है आपका, फोर्थ भी देखिए बच्चों सेम है, एक ब्रैकेट में जोड़ हो रहा है दूसरे ब्रैकेट में घटाव हो रहा है, इसीलिए ये सेम है। एक ब्रैकेट में फोर्थ में देखिए a प्लस रूट भी है और दूसरे में a माइनस रूट भी है। तो जब भी आपका ऐसा है कि एक ब्रैकेट में धनाव हो जोड़ हो रहा हो दूसरे ब्रैकेट में घटाव हो रहा हो और संख्याएं सेम हो, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे a का वर्ग माइनस रूट बी का वर्ग। तो ये आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी। फॉर्मूला यही है, x प्लस वाई और x माइनस वाई हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है गुणा करने पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सभी को समझ में आ रहा है? बच्चों किसी को भी कहीं पे भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, मैसेज में भी टाइप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? फोर्थ तक ठीक है, फोर्थ तक क्लियर है? आगे चलें, नोट कर लिया बच्चों सभी ने? ठीक है, अब फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ आपका क्या है, देखिए फिफ्थ में आपका केवल आपको गुणा करनी है, एक ब्रैकेट में रूट ए प्लस रूट बी, इसकी गुणा करनी है रूट सी प्लस रूट डी से। तो स्टार्ट करते हैं, पहले रूट ए की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा रूट ए की गुणा करनी है रूट सी प्लस रूट डी से, फिर आपको जोड़ है बीच में, फिर रूट बी की गुणा करनी है रूट सी प्लस रूट डी से। बात समझ में आ रही है? पहले रूट ए की गुणा इस ब्रैकेट से करेंगे, फिर रूट बी की गुणा इस ब्रैकेट से करेंगे। अब गुणा कर लीजिए, आपका ये यहाँ पे ये क्या है रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए रूट बी, तो यहाँ पे रूट ए रूट सी से गुणा करेंगे तो रूट ए सी आ जाएगा, रूट ए की डी से गुणा करेंगे ए डी आ जाएगा, इसी तरह रूट बी की रूट सी से गुणा करेंगे रूट बी सी हो जाएगा, और रूट बी की रूट डी से गुणा करेंगे बी डी हो जाएगा। यही आपका आ रहा है। तो हमने क्या करी है, सिंपली गुणा करी है, पहले रूट ए की गुणा कर दी ब्रैकेट रूट सी प्लस रूट डी से, फिर रूट बी की गुणा कर दी रूट सी प्लस रूट डी से। सभी इसको गुणा समझ में आ रही है बच्चों? बताएं, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बच्चों, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, कोई मैसेज में भी कह सकते हैं कि यदि दोबारा भी समझना हो मैं दोबारा बता दूंगी। ठीक है, सभी को समझ में आया? सिंपल गुणा करनी थी। इसके बाद सिक्स देखिए बच्चों, सिक्स आपका क्या है, सिक्स आपका सर्व समीकरण है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर करना है, सिंपल आपको रूट ए प्लस रूट बी को दो बार लिखना है, और जैसे आपने पिछले उसकी गुणा की थी इसकी भी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करते हैं, वर्ग का मतलब तो यही होता है उस संख्या की उसी संख्या से गुणा करनी, तो हमें इसकी इससे गुणा करनी है। तो शुरू करते हैं, पहले रूट ए की गुणा करेंगे, रूट ए की गुणा करेंगे दूसरी ब्रैकेट रूट ए प्लस रूट बी से, फिर रूट बी की गुणा करेंगे
रूट ए प्लस रूट बी से, है ना। क्या आ जाएगा, रूट ए की रूट ए से गुणा होगी ए आ जाएगा, ये आपका रूट ए की रूट बी से गुणा होगी रूट ए बी आ जाएगा, यहाँ रूट बी की रूट ए से गुणा होगी बी ए हो जाएगा, और रूट बी की रूट बी से गुणा होगी बी आ जाएगा। क्लियर। अब चाहे रूट ए बी का हो या रूट बी ए का हो, दोनों बात एक ही है, तो इसे आप लिख सकते हैं ए प्लस टू रूट ए बी प्लस का बी। बताए बच्चों, क्लियर हो रहा है। सभी को समझ में आ रहा है कि रूट ए बी यस मैम। रूट बी ए के क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि दोनों ही किसकी गुणा से बने हैं, रूट ए और रूट बी की गुणा से बन के बने हैं, तो ये आपस में बराबर है। ठीक है, 6 सब समीकरणें समझ में आई सभी बच्चों को, नोट कर ली सभी ने। आगे चले, नोट कर लिए ना बच्चों। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। एक उदाहरण है, इसे आपको व्यंजक को सरल करना है, आप सरल करके बताएं। सिंपल आपको क्या करनी है, गुणा करनी है। रूट थ्री प्लस रूट टू एक ब्रैकेट में है, इसकी गुणा करनी है रूट फाइव प्लस रूट थ्री से। करिए सभी बच्चे गुणा। सभी को समझ में आ रहा है। पहले रूट थ्री की गुणा इस पूरे उससे करेंगे, रूट थ्री की गुणा रूट फाइव प्लस रूट थ्री से करेंगे, फिर बीच में जोड़ का निशान है, जोड़ का निशान, फिर रूट टू की गुणा रूट फाइव प्लस रूट थ्री से करेंगे। इस तरह से सॉल्व करिए सभी बच्चे, जल्दी से सॉल्व करें। एक सेकेंड बच्चों, करें आप। क्या बच्चों सॉल्व, क्या आया देखिए। यहाँ पे रूट थ्री की रूट फाइव से गुणा करेंगे, थ्री फाइव जा 15, रूट थ्री की रूट थ्री से गुणा करेंगे 3, रूट टू की रूट फाइव से गुणा करेंगे रूट 10, और रूट टू की रूट थ्री से गुणा करेंगे रूट 6, है ना। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। तो रूट 40 कैसे आया, अंडर रूट के अंडर रूट से ऐड नहीं कर सकते, मैंने ये कहीं भी सर्व समीकरण में नहीं कहा है कि आप इसे अंडर रूट ए प्लस बी कर दें, ये नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, आप अंडर रूट की गुणा तो कर सकते हो, जोड़ नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। तो आपका यहीं पे ही आपको आंसर को क्या कर देना होगा, छोड़ देना होगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। पीछे भी सर्व समीकरणों में जब भी आपने यहाँ पे देखिए करा है रूट ए प्लस रूट बी और ये रूट सी प्लस रूट डी, तो आपने सिर्फ इतना लिखा है कि रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी, ये आ रहा था आपका सर्व समीकरण में। कभी भी ये नहीं आया कि एक अंडर रूट हो और उसके अंदर सभी को मैंने जोड़ दिया हो। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को। मैंने अंडर रूट के अंदर सभी को जोड़ा नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको आंसर यहीं पे छोड़ देना है, रूट 15 प्लस 3 प्लस रूट 10 प्लस 6, रूट 6। 34 कैसे आया बच्चे, कह रही हो ना, अंदर आपको जोड़ना नहीं है,
ये अंडर रूट, मैंने ये कभी नहीं कहा है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो अंडर रूट ए प्लस बी। ये कभी भी नहीं कहा है, गुणा हो सकती है। अंडर रूट ए की अंडर रूट बी से गुणा करेंगे तो अंडर रूट ए भी हो जाएगा, लेकिन जोड़ नहीं सकते आप ऐसे रूट को। तो आपका आंसर क्या आया, √15 + 3 + √10 + 6, यही आपका आंसर होगा। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या आ गया, √15 + 3 + √10 + √6। बताइए, किसी को अभी भी कोई डाउट? सभी को क्लियर हुआ कि कभी भी रूट अंडर रूट, दो अंडर रूट को जोड़ना हो तो आप उससे एक अंडर रूट के अंदर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये यहीं पे ही छूट रहा है। देखो ये फॉर्मूला यहीं पे ही आ रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसे अंडर रूट के अंदर सभी को जोड़ दो, ये मैंने कभी नहीं कहा है। ठीक है बच्चों, इसलिए गलत वो मत आइएगा। सिर्फ समीकरण में अंडर रूट ए की गुणा हो सकती है, अंडर रूट ए गुणा में अंडर रूट बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछो बच्चों, एक क्वेश्चन पोल में पूछे, सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं। इसे बच्चों ध्यान से करना है आपको, 5 + √3 की गुणा 5 - √3 से करनी है। ठीक है, ध्यान से सभी बच्चे गुणा करें और इसका आंसर पोल में दें। आपने जो सर्व समीकरणें लिखी हैं उस पेज को भी सामने रख के कर सकते हैं सॉल्व। ए और बी आपकी संख्याएं ही हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए उन सर्व समीकरणों को सामने रख के सॉल्व करने की कोशिश करें। आ रहे हैं बच्चों आपके बोर्ड? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आए हैं अभी। हम्म,
अभी भी 3-4 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। जल्दी करें बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड। मैम मेरा गलत ऑप्शन क्लिक हो गया गलती से। बेटा आप जब मैं मैसेज ऑन करूं तब मैसेज में लिख कर बता दीजिएगा। तभी कहते हैं एक बार कॉपी में करके चेक जरूर कर लिया करें, क्योंकि पोल में फिर आप आंसर बदल नहीं सकते। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें पोल में। किन किन का भी रह गया है एक बार हैंड रेस करिएगा बच्चों। जिनका भी आंसर पोल में देना रह गया है एक बार हैंड रेस करिएगा। चलिए फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा इसका। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, आपकी ये सर्व समीकरणों का यूज करें या फिर सादी गुणा करनी है। क्या करनी है? 5 + √3 की गुणा करनी है हमें 5 - √3 से। तो पहले 5 की 5 से गुणा करेंगे, 5 की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करेंगे 5 - √3 से, और फिर √3 की गुणा करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से 5 - √3 से। ऐसे ही तो करते हैं, पहले 5 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से, फिर जोड़ का निशान लगाएंगे, फिर √3 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 5 × 5 = 25, फिर माइनस का साइन, 5 की गुणा √3 से करेंगे 5 √3। ठीक है, इधर √3 की गुणा 5 से करेंगे, फिर से 5 √3, और ये √3 की √3 से गुणा होगी 3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5 √3 से 5 √3 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या बचा? 25 - 3। 25 - 3 बच्चों कितना आएगा? 22। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? 22 होगा। बताएं। समीका भी देखिए, एक आपका सर समीका दे रखी थी a + √b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a - √b। एक बार अपनी सर समीकाएं देखिए, तब आपने क्या लिखा था? a² माइनस का b। यही तो आ रहा था, a² माइनस का b। यहाँ पर a की जगह 5 रख दे और b की जगह 3। वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए ये एप्लीकेबल था, तो आप इसकी जगह रख देंगे तो ये आपका 5 + √3 और गुणा में 5 - √3। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 5×25 माइनस बी कितना है? 3। तो आपका 25 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 22। बी आपका केवल 3 है, ना कि √3। बच्चों ए कैसे आया? बताएं, ए कैसे आया? आपने √3 की √3 से गुणा करोगे 3 नहीं आएगा? बताएं। एक बार फिर से समझें, आपको सर समीकरण में दे रखा था ये, फिर से देखें। ये क्लियर नहीं हो रहा है तो पहले एक बार नोट करें।
सर्व समीकरण में आपका दे रखा था क्या, a प्लस बी और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, तो ये क्या बन रहा था, ए स्क्वायर माइनस का b। देखिए सर्व समीकरण ये है आपका a प्लस रूट बी और a माइनस बी गुणा करके ए स्क्वायर माइनस बी बन रहा है ना। तो यही मैंने यहाँ पे लगाया है। ये आपका क्या हो गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस रूट बी है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस रूट बी, तो गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी। ए क्या है आपका 5 है, बी क्या है 3 है, क्योंकि बी रूट 3 नहीं है, बी सिर्फ 3 है। बी 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रख दीजिए वैल्यू, ए का स्क्वायर 5 का वर्ग 25 माइनस बी, बी कितना है 3, 25 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 22। बताएं, लगभग पूरी क्लास ने ये क्वेश्चन गलत किया है, सभी बच्चों ने नोट किया। इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लीजिए, सादी गुणा करनी, सादी गुणा ऐसे बच्चों ध्यान से देखो, पहले 5 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से होगी 5 माइनस रूट 3 से, है ना, पहले 5 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करो, 5 गुणा 5 माइनस रूट 3, फिर प्लस में रूट 3 लिखो, ये रूट 3 दूसरा जो है, फिर रूट 3 की गुणा इस पूरे उससे करो 5 माइनस रूट 3 से। बात समझ में आ रही है, सिंपल गुणा करनी है, 5 की 5 से गुणा करेंगे 25 माइनस 5 रूट 3, इधर रूट 3 की गुणा 5 से करेंगे प्लस का 5 रूट 3, और ये रूट 3 की रूट 3 से गुणा होगी 3 आ जाएगा माइनस का 3। ये सेम संख्या है 5 रूट 3 5 रूट 3, पर एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे, बचेगा क्या, केवल 25 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 22। बताइए बच्चों, अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो, किसी को कोई डाउट? समझ में आया सभी के? चलिए आगे चले, इसका आंसर 22 है। अब तो आंसर, अब तो गलती नहीं होगी बच्चों। एक क्वेश्चन और पूछूं, या किसी को कभी भी डाउट हो तो बताएं, कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताएं बच्चों, दोबारा समझा दूं, किसी को भी दोबारा समझना हो तो एक बार यदि मैसेज में बोल दें, माइक पे बता दें यदि किसी को क्लियर नहीं हुआ हो। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो कि आपका एक यदि रूट ए प्लस रूट बी या कुछ भी है, या फिर सिंपल ए प्लस बी है और दूसरी ब्रैकेट में सी प्लस डी है, तो सिंपल तो गुणा करनी आती है, क्या कर लोगे, ए की गुणा सी प्लस डी से कर लो, फिर प्लस बी की गुणा सी प्लस डी से कर लो, बस इतनी सी बात है कि पहले ए की गुणा इस ब्रैकेट से कर लो, फिर बी की गुणा इस ब्रैकेट से कर लो, प्लस में बी प्लस का साइन लगा दो बीच में। क्लियर है, बस और कुछ भी नहीं करना। ये रूट ए रूट बी कुछ नहीं, ए और बी को ही रूट पूरी संख्या मान लो, बस पहले ए की गुणा सी प्लस डी से कर दो, फिर प्लस बी की गुणा सी प्लस डी से कर दो। ठीक है, नोट नहीं किया, लीजिए नोट करें। कर लिया नोट, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, फिर एक क्वेश्चन और, इसका आंसर पोल में दीजिएगा। इसकी बार गलती नहीं होनी चाहिए, अब की बार वर्ग निकालना है रूट 8 प्लस रूट 2 का, रूट प्लस 8 प्लस रूट 2 का वर्ग बताना है। कोई वो नहीं है, इसी को ही 2 बार गुणा करनी है, रूट 8 प्लस रूट 2 की गुणा रूट 8 प्लस रूट 2 से कर दें, या फिर वर्ग वाली सर्व समीकरण लगा दें, कोई सी भी सर्व समीकरण लगा के आप आंसर लाएं, चाहे गुणा कर दें या वर्ग वाली सर्व समीकरण लगाएं। एक बार जहां पे वो सर्व समीकरण लिखी है उसी पेज को खोल लें सामने, और उसे देख कर सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि गलती ना हो।
सिंपल गुणा करनी है, जैसे मैंने अभी आपको गुणा करनी बताई थी वैसी करें। क्या हुआ बच्चों, किसी का? हाँ, अब आए आंसर। बच्चों सारे ही ऑप्शंस में आप टिक लगा रहे हो, ए बी सी डी, कोई एक ही आंसर सही है, इसलिए ध्यान से चेक करें, उसके बाद पोल में आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आए हैं अभी पोल में। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड।
जल्दी से बच्चों पोल में आंसर दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों। आंसर देखते हैं इसका क्या सही होगा। चारों ही ऑप्शंस में सभी ने टिक लगाया है, ए बी सी डी। एक बार देखते हैं सही आंसर क्या होगा। बच्चों सिंपली मैंने कहा था आपको गुणा करनी है, पहले √8 की गुणा करें इस ब्रैकेट से, फिर √2 की गुणा करें इस ब्रैकेट से, बीच में प्लस लगा दें। तो ये आपका √8 ब्रैकेट में क्या है, √8 प्लस √2। दूसरा फिर √2 की गुणा कर दे किससे, इस ब्रैकेट से, √8 प्लस √2 से। तो आप गुणा करें, √8 की √8 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, √8 की √2 से गुणा करेंगे √16 हो जाएगा, √2 की √16 8 से गुणा करेंगे √16 आ जाएगा, 2 8 16, और √2 की √2 से गुणा करेंगे √4 या 2 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही समझ लो, यदि यहाँ पे भी पहले √8 की √8 से गुणा करो तो आप √64 लिखना चाहो तो √64 लिख सकते हो। तो √64 का मान कितना होता है बच्चों, 64 का वर्गमूल 8, 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2। अब हम इन्हें जोड़ सकते हैं, तो अब हम इन्हें ऐड कर देते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18। तो क्या आ गया आपका 18। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्लियर हो रहा है। या फिर आपने जो उसमें देखा था आपका √a प्लस √b का वर्गमूल, वर्ग वर्ग आपका क्या आ रहा था, a प्लस बी प्लस 2 √ab। ये आपकी एक सर्व समीका थी बच्चों। देखिए सर्व समीका वाले पेज में आपका a प्लस बी प्लस 2 √ab था। तो इसमें ए और बी की वैल्यू रख दें। ए की वैल्यू यहाँ पे बच्चों क्या है आपका, कंपेयर करिए, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 2 है। ए की जगह 8 और बी की जगह 2 रखोगे, आंसर वही आ जाएगा, 8 प्लस 2 प्लस 2 अंडर रूट में 8 गुणा 2, 8 गुणा 2 16 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 16 वर्गमूल के बाहर 4 हो जाएगा, 4 और 2 गुणा होके 8 हो जाएगा, 8 8 16 और 2 18। आंसर वही आएगा। चाहे आप इस मेथड से करो, गुणा वाले मेथड से, या डायरेक्ट सर्व समीकरणों से करो, बात दोनों से सेम आएगी। ठीक है। क्वेश्चन आपका आंसर ठीक था, लेकिन काफी बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं। जिन बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं वो जल्दी से नोट करें और अपनी गलती देखें समझ में आ रही है। नहीं तो कोई अभी भी कंफ्यूजन हो तो बताएं। किसी भी बच्चे को अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो बच्चों। आपको अच्छा कौन सा मेथड इजी लग रहा है, गुणा करके या सीधे सर्व समीकरण लगा के, बताएं एक बार मैसेज में बताएं बच्चों। आपको सीधे मल्टीप्लाई करके आसान लग रहा है गुणा करना दोनों ब्रैकेटों का, या सर्व समीकरणों से, आइडेंटिटीज से करना आसान लग रहा है, या फिर सीधे गुणा करके। आंसर दोनों से सेम ही आएगा। आपको सर्व समीकरण भी मैंने सॉल्व करके दिखाई है कि वो सर्व समीकरण आई कैसी है, गुणा करके ही आई है। तो आप गुणा ही कर ले डायरेक्ट, है ना। क्लियर हुआ बच्चों। नोट करें जल्दी से। कर लिया। किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, दोबारा समझाना हो तो बता दें, मैं दोबारा भी समझा दूंगी। नहीं? सिर्फ गुणा करनी होती है बच्चों, पहले √8 की करें इस ब्रैकेट से, फिर प्लस का निशान लगाएं बीच में, फिर √2 की गुणा करें इस पूरी ब्रैकेट से, √2 की गुणा कर दें, है ना। ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया, √18। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों आप इतना ही रखते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क में ऐसे ही, यही सर्व समीकरणें आपको सही से याद करनी है। 6 सर्व समीकरणें, √a गुणा में √b है, तो ये आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। भाग दिया जा रहा है अंडर रूट में, तो √a डिवाइडेड बाय √b। दूसरी सर्व समीकरण थी आपकी। तीसरी आपकी क्या थी बच्चों, √a प्लस √b, इसकी गुणा यदि √c प्लस √d से करनी हो तो एक एक करके गुणा करें।
पहले अंडर रूट ए की गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी, फिर अंडर रूट बी की गुणा करेंगे अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी, है ना। इसी की जैसे ही आपका एक का अंडर रूट एक ब्रैकेट में प्लस हो और एक ब्रैकेट में माइनस हो और संख्याएं सेम हो, तो ये आपका क्या हो जाता है, a माइनस बी। इसी की तरह यदि एक ब्रैकेट में सिंपल हो और दूसरा आपका अंडर रूट हो, a प्लस रूट भी हो और दूसरे में a माइनस रूट भी हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b, है ना। क्लियर है बच्चों, बताएं सब समीकरणें सभी को समझ में आ रही हैं। तो आज आप होमवर्क में यही करेंगे, सारी सर्व समीकरणों को जैसे मैंने सॉल्व करके देखा है, गुणा करके सेम आपका यही आ रहा है, वैसे ही इन्हीं सर्व समीकरणों को आप गुणा करके खुद से देखिएगा, वही आ जाएगा। गुणा करके देखिएगा आप, a प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, एक ब्रैकेट में प्लस है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस है, तो देखिए गुणा करिए, पहले रूट ए की गुणा करें इस पूरी ब्रैकेट से, फिर रूट बी की गुणा करें इस प्लस में, बीच में प्लस का साइन आएगा क्योंकि ये आपका यहाँ पे प्लस है, तो हम प्लस करेंगे बीच में, पहले रूट ए की गुणा करी इस पूरी ब्रैकेट से, फिर प्लस रूट बी की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे, रूट ए माइनस रूट बी से। तो बताएं बच्चों क्या आ जाएगा, रूट ए की रूट ए से गुणा होगी ए, माइनस रूट ए की गुणा रूट बी से होगी अंडर रूट ए बी, प्लस का अंडर रूट बी की गुणा ए से होगी, फिर से रूट ए बी, माइनस का रूट बी की बी से गुणा होगी, बी आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, आपका क्या आ जाएगा, a माइनस बी। तो सर्व समीकरणें आई आपकी गुणा करने के बाद ही है, तो एक बार घर पे सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे सभी सर्व समीकरणों की और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं, अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो।